जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले केसरिया चोला। भगवा रंग चढ़ने लगा है, पर मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। चाहे जितना जोर लगा लो, आएगी बीजेपी। बनारस की सुबह खास है तो बनारस की शाम भी खास है। और इस खास शाम में हमारे साथ हैं मनोज तिवारी, जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं और बनारस से बड़ा गहरा संबंध है। बीएचयू से पढ़े हैं, यहीं से क्रिकेट भी खेले हैं, खूब सिंगर भी यहीं से बनना शुरू हुआ। तो आप जब यहाँ पर आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो बनारस को जब देखते हैं, जो घाटों को देखा जब पढ़ते थे और अब में देख के, तो बदला हुआ काशी क्या कहता है? मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी भी सजने लगा है और घाट जगमग करने लगा है। वोट सब्सिडी होने लगा है और काशी अपना वैभव पाने लगा है। पर मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। अब काशी तो सोच रही है, इससे प्यारा रुत क्या होगा। मोदी इतिहास गढ़ने लगे हैं और काशी की बेटियां बढ़ने लगी हैं। योगी मोदी के संग में इससे यूपी प्यारा क्या होगा। यही भाव है। यही भाव है, लेकिन जब चुनाव है तो चुनाव का भाव दूसरा होता है। चुनाव में भाव एक तरफ अखिलेश भी होते हैं तो दूसरी तरफ योगी भी होते हैं। तो ये भी कह रहे हैं ना। हाँ, तो उसको कैसे आप देखते हैं? एक तरफ अखिलेश आएंगे तो क्या होगा, योगी रहेंगे तो क्या होगा? यूपी ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। क्यों? वो आए तो शत्रु खड़े हैं वेश बदल के, ललचाएंगे छल करके। पहले फुसलाएंगे फिर खाएंगे बांट के जी भर के। वो आए तो गुंडे माफियाओं की मौज रहेगी, योगी है तो गुंडों पे बुलडोजर फौज चढ़ेगी। मोदी को पतवार है तो सड़कों पे जहाज उतरेंगे, फ्री अनाज से गरीब के घर भरेंगे और बनेंगे, भैया भरेंगे और बनेंगे। जिसने अलख जगाया उसका दीप बनेगा शोला। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले केसरिया चोला। रंग ले केसरिया चोला, लेकिन यही भाव है, ये जनता का भाव। जनता का भाव है। लेकिन जब विकास की बात आप करते हैं कि सरकार ने 5 साल में क्या कर दिया, तो क्या बताते हैं? हमने देखा है बेघर को भी अपना घर बनवाते। हमने देखा हर गरीब के घर टॉयलेट बड़ी सजाते। हमने देखा बूढ़ी माता को चप्पल पहन विमान में जाते। हमने देखा बाबा साहेब भीमराव का पंचतीर्थ बनवाते। हमने देखा है नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते। हमने देखा योगी मोदी को घर घर में अनाज पहुंचाते। देखा घर घर अनाज पहुंचाते। राम मिला और राशन पाए, ऐसा यूपी बम बम बोला। यूपी ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती जो। हम तो आपको ना गीत के रूप में बताते जाएंगे, 3 दिन गाएंगे, मेरी लाइन खत्म नहीं होगी। मैं दिल से गा रहा हूं, जो जनता कह रही है वो मैं गा रहा हूं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं। हमारा एक छोटा भाई ये निरहुआ, वो कहता है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएगी बीजेपी। आएंगे फिर योगी, अरे आएंगे फिर मोदी। आएंगे फिर मोदी ही, मोदी जी आने वाले हैं। बनारस जो है कैसे स्वागत करने को तैयार है? रोड शो होने वाला है, कैसे स्वागत करेगा मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का? सबके हाथों में है फूल भरे, मोदी जरा सामने आ जाओ। जरा नजदीक से देखूं उस बेटे को, माँ कहती है मोदी आ जाओ। जब गलियों में वो पास होगा, काशी का वक्त कितना खास होगा। नरेंद्र मोदी जी इस भावना को इज्जत देते हैं।
वो हर बार चुनाव कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, वो काशी की गलियों में हाथ जोड़ के जरूर आते हैं। वोट मांगना बाद में होता है, माथा झुका करके प्रणाम करना पहले होता है। वो फिर होने जा रहा है। आखिरी सवाल है कि गंगा नदी पर हम लोग हैं, खूबसूरत गंगा भी खूबसूरत हो गई है, घाटे भी खूबसूरत है। माँ गंगा के लिए कुछ सुना दे। पूरा उत्तर प्रदेश वो गंगा निर्मल बहने लगी हैं, अविरल सी खिलने लगी हैं, सड़कों का जाल बिछा है, दो दो नया एम्स खुला है, गन्ने का मूल्य मिल रहा, 30 मेडिकल कॉलेज दे दी, धूम मची है फिल्म सिटी की, जेवर में जलसा हो रहा, कुशीनगर का जलवा हो रहा, निर्भय यूपी की बेटियां, किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, लूट की कमाई पर बुलडोजर चले। बुलडोजर चलेगा। कितनी सीट आ रही है, क्या होने वाला है 10 तारीख को होली से पहले? देखिए, मेरा तो अनुमान कहता है 95 सीट के प्रचार के बाद कि हम 300 से 2-4 आगे पीछे तो रहेंगे, लेकिन अगर ये 326 भी हो जाए तो ईवीएम को दोष मत देना। ईवीएम को दोष मत देना। तो ये मनोज तिवारी है अपने अंदाज में योगी के बारे में भी, मोदी के बारे में भी, माँ गंगा के बारे में भी और उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में भी, और इसी उम्मीद पर कि इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में योगी की वापसी होने वाली है, कमल की वापसी होने वाली है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।